नमस्कार, स्टार स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। अखंड सौभाग्य को देने वाली करवा चौथ व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत 13 अक्टूबर 2022 को है और आज मैं इसकी आपको महिमा और महत्व के बारे में बता रहा हूं। मैं आज आपको ऐसे अखंड सौभाग्य देने वाले व्रत की महिमा बताने जा रहा हूं जो सदियों से चला आ रहा है। जब पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन तप करने के लिए इंद्रनील पर्वत पर चले गए थे और बहुत दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी वे नहीं लौटे तो द्रौपदी को अर्जुन की चिंता सताने लगी और वे परेशान रहने लगी। तभी उनकी चिंता के भाव को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं परख लिया और द्रौपदी के श्री मुख से चिंता का कारण सुनकर करवा चौथ व्रत करने का विधान बताया। द्रौपदी द्वारा व्रत करने और व्रत के फलस्वरूप अर्जुन सकुशल पर्वत पर तपस्या पूरी करके शीघ्र लौट आए थे। ऐसे ही जब भी किसी सुहागिन को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है तो यूं लगता है कि मानो किसी ने आंचल में सारी दुनिया की दौलत डाल दी हो। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन किया जाने वाला यह करक चतुर्थी व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों को करना चाहिए। मैं अब इसकी पूजन विधि आपको बताता हूँ। संपूर्ण पूजन सामग्री को एकत्रित करके प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर पूर्ण श्रृंगार कर लें। इस अवसर पर श्री गणेश जी और करवा अर्थात मिट्टी के कलश की पूजा आराधना कर उसके साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, क्योंकि माता पार्वती ने भी कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था। इसीलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। सायंकाल से पहले सभी सौभाग्यवती स्त्रियां एकत्रित होकर करवा चौथ की कथा का श्रवण करती हैं। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टि से महत्व है। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से देखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें। पूजन के पश्चात सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें और पति को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। अब मैं एक लघु कथा करवा चौथ से जुड़ी हुई आपको सुनाता हूँ। इस पर्व को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा ये है कि बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी जो बहन है ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर लौटे तो उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देने के बाद ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत थी देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर जो छलनी की जो ओट होती है उसमें रख के आ गया। दूर से देखकर वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई ने अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और जैसे ही दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वो बौखला जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। जब वो मन में ऐसा विचार करती है कि उसे पुनर्जीवन दिलाएगी, वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है।
उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई लो पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी के पास जाने के लिए कह देती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उन्हें नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। ये थी करवा चौथ से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी। अब मैं आपको करवा चौथ के मुहूर्त के बारे में बताता हूँ। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय और पूजा का मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। पूजा मुहूर्त शाम को 6:02 से 7:15 तक, यानी कि इसकी जो कुल अवधि होगी 1 घंटा 13 मिनट। व्रत का जो समय प्रारंभ होगा वो प्रातः 6:10 से और रात्रि 8:40 तक। कुल अवधि होगी 14 घंटे 30 मिनट। चंद्रोदय रात्रि के समय 8:40 पर, और ये हर जगह अलग अलग हो सकता है। जी हाँ, ध्यान दें, चंद्रोदय हर स्थान का अलग अलग हो सकता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 13 अक्टूबर 2022 को प्रातः 1:59 से प्रारंभ होगी और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर 2022 को प्रातः 3:08 पर। तो मैंने आपको बताया करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई कहानी और पूजा का मुहूर्त। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं पुनः हाजिर होता हूँ। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार स्टाइल। नमस्कार।